दोस्तों कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं और चैप्टर का नाम होगा आपका परसेंटेज। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया करते हैं, खासतौर से टेट, सी टेट, सुपर टेट के बच्चों के लिए है, क्योंकि उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं इस क्लास में उतना ही बताने की कोशिश करूंगा जो कि उनके सिलेबस से रिलेटेड है। बहुत ब्रॉड ये क्लास नहीं करूंगा, मैं छोटे खंडों में करके कई क्लास लेके आऊंगा और वहां पर कोशिश की जाएगी कि इनके सिलेबस के इर्द गिर्द ही बातें की जाए। ठीक है, तो आइए ज़्यादा ना बात करते हुए सीधे अपने क्लास पे आते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों परसेंटेज। देखिए परसेंटेज जो आप देख रहे हैं, ये परसेंटेज जो दिखाई दे रहा है ये यूनानी शब्द है। कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है। ये जो परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आपका है पेरिफिक और दूसरा आपका है सेंटिफिक। सेंटिफिक, पेरिफिक और सेंटिफिक 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब जो होता है आउट ऑफ 100। क्या होता है? आउट ऑफ 100। इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100। परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100। कहने का मतलब 100 में से जो निकल के आता है उसी को हम कहते हैं परसेंटेज। 100 पर हम बेस की बात करते हैं। इसके बेस जो होते हैं 100 होते हैं। हम हर बात इसमें क्या करते हैं? 100 पे करते हैं। इसके साइन की बात करें तो इसका साइन आपका क्या होता है? ये। इसकी मतलब क्या होता है? इस साइन की वैल्यू क्या होगी? 1/100। ठीक है, जहां कहीं पर भी ये चीज लगी हो इसका मतलब समझ लीजिए कि वहां पर क्या है? 1/100 है। बहुत ही आराम से हम बात करेंगे, बिल्कुल क्लास अंत तक देखिए। छोटी छोटी जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं बैठे हैं उनको मैं बैठाने की कोशिश करूंगा और चैप्टर को बहुत ही आसान बनाने की कोशिश करूंगा। आइए दोस्तों बात करते हैं यहां पर। आइए देखते हैं कि परसेंटेज में जो चीजें दी गई होती हैं कैसे उन्हें हम भिन्नों में या साधारण नंबरों में चेंज करते हैं, या साधारण नंबरों में जो चीजें दी गई होती हैं कैसे उन्हें हम भिन्नों में चेंज करते हैं या परसेंटेज में चेंज करते हैं। आइए जरा एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 4/25 आपको दिया गया है, 4/25 आपको दिया गया है और आपसे ये कहा जाए कि इसको आप किस में चेंज करिए? परसेंटेज में चेंज करिए। किस में चेंज करिए दोस्त? परसेंटेज में। इसमें परसेंटेज नहीं लगा है ना, परसेंटेज में चेंज करना है ना। छोटा सा दिमाग में बात रखिएगा, अगर किसी चीज में प्रतिशत नहीं लगा है, उसमें प्रतिशत लगाना है तो केवल और केवल इसमें 100 से गुणा कर दीजिएगा। क्या कर देंगे? 100 से जैसे ही गुणा करेंगे तुरंत उसके पीछे क्या लग जाएगा? प्रतिशत लग जाएगा। बात हमारी समझ रहे होंगे। तुरंत उसके पीछे क्या लगेगा? प्रतिशत। 25 चौक को 100 और ये हो जाएगा आपका 16%। अगर 4/25 को आप प्रतिशत में चेंज करेंगे तो दोस्त क्या आ जाएगा? 16%। कल के डेट में आपको दे सकता है 2 सही 1/5 को किस में चेंज करो? प्रतिशत में चेंज करो। तो आप क्या करेंगे? 5 दूना के 10 1 11, 11/5 हो जाएगा आपका, क्योंकि ये भिन्न में होल में दिया था तो भिन्न में चेंज कर लिया और मल्टीप्लाई यहां पे 100। जैसे ही 100 करेंगे तुरंत इसके पीछे परसेंटेज चिपक जाएगा और ये 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 20 बार में। और 11 से गुणा करेंगे, देखिए ना दोस्तों, 11 से गुणा आप 2 में करेंगे ना कि 0 में करेंगे। 11 दूना के 22 होता है और ये 0 यहां पे चिपका लेंगे तो आपका परसेंटेज हो जाएगा 220%। हम उम्मीद कर रहे हैं कि बात आप समझ पा रहे होंगे कि कोई चीज भिन्न में दी गई हो या कोई चीज नंबर में दिया गया हो तो कैसे उसे हम परसेंटेज में चेंज करते हैं। ठीक इसी का उल्टा हम बात करते हैं। जैसे आपको कोई चीज प्रतिशत में दी गई हो, यहां पर सपोज करिए आपको 25% दे दिया गया। अब ये चीज प्रतिशत में दी गई है और इसको आपको किस में चेंज करना है? भिन्न में चेंज करना है। जैसे 25% यहां पे नजर आ रहा है, यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं किस में? भिन्न में, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्त। अभी मैंने बताया है कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। मतलब क्या? 100 से भाग। 1/100 का मतलब क्या समझते हैं? 1/100 का मतलब समझते हैं कि जो वैल्यू आपको दी गई है उसमें 100 से आपको क्या करना है? भाग। तब तो बात आपको क्लियर हो गई होगी अब कि जब हमको प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा और जब प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग। आइए तो हम इसमें क्या करेंगे? सीधे सीधे 100 से भाग दे देंगे और इसको काट ले तो 25 चौक को 100 और आपका आ जाएगा 1/4। बात समझ में आ रही होगी। अब कल के डेट में आपको दे दे 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3
3%। दोस्तों देखो ये प्रतिशत में दिया गया है, आपको किस में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। तो आप लिखेंगे 16 तिया 48, क्या लिखेंगे 16 तिया 48 दू कितना 50 और 50/3 हो गया। प्रतिशत का मतलब है कि 100 से हमको क्या करना होगा, भाग, मतलब प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग। अब देखिए 0 से 0 कटता है, 5 दूना के 10 होता है, ऊपर कुछ नहीं तो 1/3 दूना के क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। मैं ये समझ रहा हूं कि आपको कोई चीज भिन्न में दी गई है तो उसे प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, और कोई चीज प्रतिशत में दी गई है तो उसे भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों देखिए, तो कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से आपके हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो हमने लिए हैं इनके माध्यम से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे, साथ में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपरों में पूछ दिए जाते हैं। तो आइए इन क्वेश्चनों को कैसे हम बहुत तेज गति से, शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे कि कैसे हम तेज गति से इनको लगा के अपने नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया कि 6.25 का मान बताइए, मतलब 6.25% है, ठीक है, प्रतिशत है। तो प्रतिशत को हटाएंगे तो मैंने क्या बताया था कि प्रतिशत को आप जैसे ही हटाएंगे तो बटा क्या करना पड़ेगा 100, और 100 से जैसे ही आप भाग देने की कोशिश करेंगे 10 मान लो आपका 2 अंक आगे की तरफ कूदेगा। जब हम भाग देते हैं 0 जितना होता है उतना अंक 10 आगे की तरफ जाता है। नंबर से हम 1 से भाग देंगे यही आएगा, लेकिन 2 अंक आगे कूदेगा तो 1 तो 6 मेरे पास है, एक 0 बढ़ा के 10 चिपका लेंगे और इधर 2 5 है और ये 0 से घेर देंगे, ये आपका आ जाएगा 0.0625। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है इसको समझे कि 425 ग्राम 2.5 किग्रा का कौन सा प्रतिशत होगा। तो पहले तो जब भी हम प्रतिशत निकालने जाते हैं वहां पर दोनों राशियां हमें सेम में होनी चाहिए। अगर ये आपका ग्राम में दिया है तो इसको भी किस में होना चाहिए था, ग्राम में होना चाहिए था। 1 केजी बराबर आप जानते हैं कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। कितना होता है 1000 ग्राम। तो 2.5 केजी, 2.5 केजी में आप क्या करेंगे, 2.5 में 1000 से यदि गुणा कर दें तो ये बदल जाएगा आपका ग्राम में। तो 1 0 1 दशमलव हटने में खा गया, 2 0 बच गया तो 25 के आगे 2 0 लगा देंगे, इतना ग्राम। अब गौर करिएगा, अब सवाल बन गया कि 425 ग्राम 2500 ग्राम का कौन सा भाग होगा। ठीक है, 425 ग्राम, देखिए 425 आपका ऊपर हो गया और 2500 नीचे हो गया, और मल्टीप्लाई इसमें 100 का कर लेंगे क्योंकि ये तो भिन्न में मान आया है और 100 का गुणा करते ये मान किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। दोस्तों ध्यान देना, 2 0 से 2 0 कट गया। 25 से काटने के लिए आप जा रहे हो, बहुत गौर से देखना यहां पे कि 25 एक कम 25 होगा, ठीक है। या दूसरे तरीके से समझो कि 100 में कितने 25 होते हैं, 4 25 होते हैं। तो 400 में कितने हो जाएंगे 16, और एक ये हो जाएगा 17। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 17। या 25 से कम 25 यहां पे घटा लेंगे तो 12 में से 5 गया आपका 7, और एक यहां पर बच जाएगा आपका 125 7 175, तो भी आपका हो जाएगा 17। लेकिन यहां पर हम ऐसे नहीं करने वाले, यहां पे एक छोटी सी बात समझने वाले दोस्तों। जब भी ऐसा सवाल दे दे जिसके पास में का लगा होता है, ध्यान देना, जिसके पास में का लगा होता है वो वैल्यू को नीचे कर देते हैं और दूसरी वैल्यू को ऊपर कर देते हैं। ये वैल्यू हमेशा नीचे होगी जिसके पास का लगा होगा। अब आइए जल्दी जल्दी हम बाकी के क्वेश्चनों को उड़ाने की कोशिश करते हैं। बाकी के क्वेश्चनों को हम जल्दी जल्दी कैसे उड़ाने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा। लिखा है 75 का कितना प्रतिशत 25 है। तो का किसके पास है 75, तो 75 नीचे हो गया, 25 ऊपर हो गया, गुणते आप क्या कर दिए 100। 25 तिया 75, 3 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। बात समझ पाए। अगर इसको बेसिक से करना चाहते तो क्या लिखते कि 75 का कितना प्रतिशत, तो 75 का लिखते यक्स प्रतिशत। 75 का कितना प्रतिशत भाई, 75 का यक्स प्रतिशत क्या है 25 है। तो ये आपका जाता इधर 75 इधर जाता, तो यक्स प्रतिशत बराबर हो जाता 25 बटा कितना 75, और प्रतिशत हटाते तो 100 से इसमें भाग देना पड़ता। ये 25 तिया 75, तो इधर हो जाता 1/3। 100 का आप गुणा करते तो यक्स बराबर हो जाता 100/3, और भाग दे देते तो 33 सही 1 बटा कितना आ जाता 3% में आपका ये आंसर आ जाता। बात समझ रहे, ये बेसिक था, ये क्या था बेसिक। लेकिन हमने क्या आपको बताया कि जब भी ऐसा सवाल मिले तो का जिसके पास होता है उसको नीचे कर दीजिए, बकिया दूसरी वैल्यू को आप क्या कर दीजिए ऊपर कर दीजिए। तो आइए दूसरी वैल्यू को ऊपर करके हमने बकिया सब मानों को जल्दी जल्दी निकाल देते हैं। बेसिक भी आपको मैंने बता दिया। अब 25 75 का कितना, तो का किसके पास है 75 के पास, तो 25 के ऊपर करिए, गुणे 100 का चिन्ह लगाइए। 25 तिया 75, यहाँ पे 100 से 3 से भाग देंगे 100 में, तो यहाँ आ जाएगा 33 सही 1/3, फिर वही आंसर। आगे है 30 का 28.5 कितना, तो 30 का 30 के है तो 30 को नीचे कर दीजिए,
28.5 के ऊपर कर दीजिए, गुणे का कर दीजिए 100। एक क्वेश्चन नंबर आपका 5वां था, ये आपका चौथा था। अब देखिए ध्यान से, 1 0 से तो 1 0 कट ही गया, और 3 से जब गुणा करने के जाएंगे तो 3 9 27, एक बचेगा 10.3 5 15, और 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव पीछे हट जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक पे 0.10 खा जाएगा, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 95। आइए दोस्तों, इतना ही नहीं, थोड़ा सा और आगे समझते हैं। छठे क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं कि 75 का कितना प्रतिशत 50 है। 75 का तो 75 नीचे और 50 कहाँ ऊपर, गुणे का चिन्ह लगा दिया 100। ध्यान दीजिएगा, 25 तिया 75 होता है, 25 चौक को 100 होता है। अब गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का गुणा 50 में करेंगे तो आ जाएगा 200, और नीचे कितना 3, भाग दे देंगे तो 66 सही 2/3, 66 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, आइए देखते हैं वह संख्या ज्ञात करें। थोड़ा सा अब अलग कॉन्सेप्ट यहाँ का 7वें क्वेश्चन से आपका हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन से क्या हो गया, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो गया, थोड़ा उसको समझिए कि वह संख्या ज्ञात करें जिसका 22%, मान लेते हैं संख्या x है, इसका 22% कितना हो रहा है, 176। गौर करिएगा, वह संख्या तो संख्या x है का 22% से 176 है, तो x का 22% बराबर 176 लिख दिया, तो x गुणते 22% हटाएंगे 100 मिलेगा बराबर 176। आपको पता होगा कि बीच में अगर बराबर का चिन्ह है, इधर भी गुणे या भाग में चीजें हैं, इधर भी गुणे भाग में चीजें हैं, तो ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से क्या होता है, कट जाता है। तो 22 से काटेंगे तो 22 बटे 176, 100 का गुणा कर देंगे तो x बराबर 800। ये बात आप समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, इस सवाल को और दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि 22% का मान आपका कितना दिया है, 176 दिया है। लिखा है ना कि 22% 176 है, मतलब किसी का 22% कितना है, 176 है। कोई भी मान ओवरऑल परसेंटेज में कितने पे होता है, 100 पे होता है। अगर 22% का मान 176 है तो यहां से आप 1% का मान निकाल लीजिए, 22 से काट देंगे तो आ जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा, 1% का मान 8। और पूछ रहा है वो मनवा का है, तो मनवा का होगा आपका 100% पर होगा, तो 100% का मान पूछ रहा है, इसका मतलब तो 100% का मान, 1% का मान 8, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 800। ये भी एक आपका आंसर लगाने का तरीका आपका, ये भी दूसरा आपका हो सकता है। आइए एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, वही का वाला मेथड लगा देते हैं, तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, लिखा था आपका 3/5 6/9 का, 3/5 6/9 का कितना प्रतिशत है, तो का जो है वो नीचे हो जाएगा 6/9 और ऊपर हो जाएगा 3/5, और गुणते क्या हो जाएगा 100। यही तो। अब देखिए थोड़ा सा, 3/5 ऊपर का तो ऊपर का रहेगा, ये भाग के बाद जो है इसको पलट देंगे, 9 बटा क्या हो जाएगा 6, और गुणते कर लिया हमने क्या 100। अब यहाँ पे देखिए 3 दूना के 6, ध्यान दीजिएगा, 5 दूना के 10, गुणा किए काटे नहीं है, 5 दूना के 10, 10 दहा में हो जाएगा 100, और 10 90, तो ये आ जाएगा आंसर 90%। कितना आ जाएगा, 90%। तो ये आपका हो गया 90%। कुछ और कॉन्सेप्ट दोस्तों आज सीख लेते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पे चले जाएंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बाकी है, उसको भी आप सीख लेते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्लास देखेंगे, तो उसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों आइए जरा देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। हाँ दोस्तों, तो हम आगे क्या सीखने वाले, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालते हैं। जैसे कोई नंबर हो जाता है, जैसे आपके पास दे दिया यहाँ पे कि 50 को आप क्या करिए कि 25% बढ़ा दिया जाता है, 50 को 25% बढ़ा दिया जाता है। तो 25% जब कोई बढ़ाने की बात करता है, मतलब प्लस 25% की बात कर रहा है। जब किसी को बढ़ाने की बात की जाती है, जब कोई भी चीज बढ़ाई जाती है तो 100 से ऊपर बढ़ाई जाती है। जैसे ओवरऑल ये जो अपने आप में ये कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, लेकिन उससे भी 25% ज्यादा कर रहे हैं, मतलब 125 का मान हमको पूछने के लिए कह रहा है। किसका मान कह रहा है, 125 का। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो मान दिया गया है इसमें आप तुरंत क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कितना से गुणा कर देंगे, 100 में इतना बढ़ा के। ये तो ऑलरेडी 100 की वैल्यू ये है 50, लेकिन 25% बढ़ा रहा हो जाएगी अब 125, और 125 और प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे मुझे क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होगा। तो ये कट जाएगा यहाँ पे, 5 दूना के 10, अगर 2 से इसमें हम भाग दे दे दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 2 छक्के 12, कितना बचेगा 2, 2 छक्के 12 पूरा पूरा कट गया, 2 दूना के 4 और 2 बचे 10। तो वो मान अब 50 जो रुपया था आपके पास, 25% अगर बढ़ा दिया जाएगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 62.5। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चनों में हम उपयोग डायरेक्ट करने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास 500 रुपया है, मान लीजिए आपके पास कितना है, 500 रुपया है, उसको 10% हम बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10% बढ़ाने की बात कहेगा दोस्तों, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि 500 का अब मुझे 110%, मतलब 110/100 की वैल्यू निकालनी है। ध्यान दीजिए, मैंने बोला ये ऑलरेडी 100% की वैल्यू होगी,
उससे 10% और बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा 110 और बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, गुणा कर लें तो 11 पचे 55। मतलब आपको ये करना है, अगर मान बढ़ रहा होगा तो क्या करना होगा, उस जितना बढ़ रहा उतना 100 में जोड़ के बटा क्या करेंगे 100 का उसमें गुणा कर देंगे। जैसे एक और मान लीजिए कल के डेट में 420 दे देता है और इसको कहता है कि कितना बढ़ा दीजिए 20% बढ़ा दीजिए, कितना बढ़ा दीजिए 20% बढ़ाएंगे। जब भी 20% बढ़ाने के लिए कहेगा तो 420 तो 420 रहेगा, इसको 100 से 20% बढ़ा देंगे, मतलब 120 और बटा कितना हो जाएगा 100, 1 0 2 0 1 0 2 0, 12 दूना के 24 हासिल दो, 12 चौको 48 दो कितना हो जाएगा 50। अब जो 420 था बढ़ के कितना हो गया 504। सेम प्रोसेस दोस्तों ये घटाव पर भी लग सकता है। जैसे मान लीजिए कल के डेट में आपके पास कहता है 300 रुपया है, इसमें अब ये तो वृद्धि की बात थी, कमी कर दिया जा 20% की। कितने की कमी दोस्तों 20% की। तो आप बताइए ये 100% का मान तो ऑलरेडी था, अब उससे 20% कम कर देना है, मतलब इसका मान कितने पे निकालना है 80। 100 से 20 कम, मतलब जितना कम करने के लिए कहेगा उतना 100 में से निकाल देंगे। तो 100 में से 20 निकल जाएगा तो 80 और नीचे आपका 100 तो रहेगा ही। 100 से तो हम भाग देंगे क्योंकि परसेंटेज हटाना है। तो ये कट गया 0, 2 जीरो कट गया, 8 3 के 24, 240। मान लीजिए दोस्तों कल के डेट में 900 रुपया है और कोई कहता है कि इसमें आप 25% की कमी कर दीजिए। कितने परसेंट की कमी कर दीजिए 25% की कमी करना है। कमी का मतलब होता है माइनस करना है। इसका मतलब 100 से अब 25% नीचे आना है, तो 100 में से 25 घटा लेंगे। पहले तो 900 लिख लिया हमने, गुणे का चिन्ह, 100 से अगर हम 25 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 75 और बटा कितना 100, और ये हम काट देंगे 2 जीरो, 9 पचे 45 को 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63 4 67 675। मतलब जो पहले 900 था अगर 25% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 675। मतलब दोस्तों आप व्यवहारिक जीवन में जाते हैं, जैसे कहीं मार्केट में गए, जूता खरीदने के लिए गए और जूते का दाम मान लीजिए कितना है 1000 रुपये है। जूते का दाम कितना है दोस्तों 1000 रुपये है और दुकानदार ये कहता है, आप दुकानदार से पूछते हैं कि इस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट है, तो दुकानदार कहता है जी इस पे 20% का डिस्काउंट है। तो आप तुरंत क्या करिए 20% का डिस्काउंट जैसे ही कहता है, इसका मतलब ये 100% का मान है, हमको 20% कम देना है, मतलब हमको देना कितना है 80% देना है। तो इसका मतलब 80 अब बटा क्या कर देंगे 100। परसेंटेज 80% को हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, गुणा कर देंगे। इसका मतलब मुझे 800 रुपया ही उसको देना है, मुझे 1000 नहीं देने, क्योंकि 20% का डिस्काउंट बोल रहा है तो उसे 800 ही रुपया देने हैं। तो ये एक दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि वृद्धि के केस में 100 में उतना जोड़ के बटा 100 से गुणा करेंगे और कमी के केस में 100 में से उतना घटा के बटा 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये बात हम समझते हैं दोस्तों, आपको समझ में आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जैसे आपके कमेंट होंगे उसी के आधार पे नेक्स्ट इसकी क्लास लेके आऊँगा, जो वो क्वेश्चन जो आप डायरेक्ट आपके पेपरों में पूछे जाते हैं और उनको कैसे हम शार्ट ट्रिक से और चुटकी में लगाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।